Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 3 of the subject in moral value of class 5. The name of the chapter is The Greedy King यानी कि लालची राजा. We all know that greed is a bad habit. हम सब जानते हैं कि लालच बुरी आदत होती है. One must be satisfied with what he has. और जो भी है उसे उसके साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए यानी कि संतुष्ट होना चाहिए. जिसके पास जितना है उसे उतने में ही संतोष करना चाहिए. इफ़ ही नीड मोर देन ही शुड वर्क हार्ड. और अगर उसे उससे ज़्यादा चाहिए तो फिर उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. दिस इज़ द स्टोरी बेस्ड ऑन मॉरल ग्रीडीनेस. और इसी मॉरल पे, इसी नैतिक शिक्षा पे ये कहानी बेस्ड है यानी कि लालच पर. देयर वॉज एन ओल्ड किंग नेम्ड मिदास. एक बूढ़ा राजा रहता है जिसका नाम मिदास होता है. ही हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड बट ही वॉज स्टिल ग्रीडी फॉर गोल्ड. उसके पास बहुत धन संपत्ति, बहुत सोना होता है, लेकिन इसके बावजूद वो सोने के लिए और भी लालच रखता है यानी सोने के लिए लालची रहता है. वन डे एन एंजल अपीयर्ड इन हिज रूम. और एक दिन एक परी उसके कमरे में दिखती है. ही आस्क्ड द किंग हिज डिज़ायर. It is by mistake printed here he, it should be she. She asked the king his desire. वो उस राजा से उसकी इच्छा पूछती है. मिदास told that he want a gold touch to turn everything into gold. तो मिदास जो रहता है वो कहता है कि वो चाहता है कि वो जिस भी चीज़ को छुए वो सोने में बदल जाए. The angel fulfilled his desire and went away. तो जो परी रहती है वो मिदास की इच्छाओं को पूरा करके चली जाती है. मिदास हैप्पीली टच्ड हिज बेड, फर्नीचर, क्लॉथ्स एंड फ्लावर्स इन द गार्डन. ही वॉज अमेज्ड टू सी दैट एवरीथिंग वॉज चेंज्ड इनटू गोल्ड. जब वहाँ से परी चली जाती है तो मिदास बहुत खुशी अपने बेड को, फर्नीचर को, कपड़ों को और बगीचे में लगे फूलों को सबको टच करता है. और वो ये देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है कि वो सभी चीज़ें सोने में बदल जाती हैं. ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी नाउ बट दिस हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. और अब वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये जो खुशी रहती है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है. When he touched his food to eat, it became gold. जब उसने अपने खाने को खाने के लिए छुआ तो वो सोना बन गया. He took the water to drink, but that too changed into gold. और जब वो पानी पीने के लिए उठाता है तो वो पानी भी सोने में बदल जाता है. Now he was not able to eat or drink anything. और अब वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था. At that moment, His daughter came and sit upon his lap. और तभी जब वो बैठा रहता है उसी क्षण उसकी बेटी जो रहती है वो आकर के उसकी गोद में बैठ जाती है. When he touched his daughter, she also become a statue of gold. और जैसे ही उसने अपनी बेटी को छुआ उसकी बेटी भी सोने की मूर्ति बन जाती है. Now the king could not tolerate any longer. और अंडरलाइन द वर्ड टॉलरेट यानी सहन करना. और अब जो राजा रहता है वो आगे अब कुछ भी सहन नहीं कर पाता है. ही फील सैड एंड बिगिन टू वीप. वो बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है. ही क्राइड वेरी लाउडली एंड ही टोर हिज हेयर. और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने बाल नोचने लगता है. द सेम एंजल अपीयर्ड अगेन. और फिर से वही जो परी रहती है वो उसे दिखती है. ही आस्क्ड व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मिदास. और फिर वो पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है मिदास. मिदास रिक्वेस्टेड इन अ वेरी शैलो वॉइस, ओ होली एंजल प्लीज़ पार्डन मी, आई डो नॉट वॉन्ट द गोल्ड टच एनी मोर. फिर मिदास जो रहता है वो बड़े ही धीमी स्वर में उससे विनती करता है कि हे पवित्र परी, तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे अब ये गोल्डन टच यानी कि मैं जो छूता हूँ वो सोने में बदल जाता है, अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए. प्लीज़ टेक इट बैक. और कृपया करके इसे वापस ले लो. द एंजल सेड मिदास यू आर वाइजर नाउ. तो एंजल जो रहती है वो कहती है कि मिदास अब तुम बुद्धिमान हो गए हो. गोल्ड इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. सोना ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है. Just go to lake in your palace, wash yourself and then sprinkle its water on everything.
तो फिर वो परी बोलती है कि जाओ, तुम्हारे राज्य में जो झील है उस झील में अपने आप को धुलो और उसके बाद वहाँ से उसका पानी उन सभी चीज़ों पे छिड़क दो जिन चीज़ों को तुमने छुआ था। सेइंग दिस एंजल डिसअपियर्ड अगेन, और ये चीज़ कह करके वो जो एंजल रहती है वो फिर से गायब हो जाती है। किंग मिदास डिड द सेम एज एंजल हैड टोल्ड टू डू, तो राजा मिदास जो रहते हैं वो वही चीज़ करते हैं जैसा कि उस परी ने कहा था। ऑल द थिंग्स टर्न्ड एज दे वर बिफोर, और उसके बाद वो सारी चीज़ें जैसे पहले रहती हैं वैसे ही बदल जाती हैं। His daughter was also happy to see his father now. The king was able to drink and eat very well. और उसकी बेटी भी अपने पिता को अब देख करके बहुत खुश हो जाती है और राजा जो रहता है वो अब फिर से खाने पीने लगता है। The story tells us that we should not be greedy. A man can create the trouble for himself due to his greediness, so we should not be greedy. ये स्टोरी जो है वो हमें ये सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इंसान लालचवश अपने लिए परेशानियां खड़ा कर लेता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ विल डू द एक्सरसाइजेस। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द किंग वॉज ग्रीडी फॉर, आंसर इज गोल्ड। नंबर 2, मिदास टच्ड हिज वाइफ, सन और डॉटर, आंसर इज डॉटर। The king feels sad and began to laugh, weep or shout. Answer is weep. State true or false. Gold is everything in life. It is false. Number 2. The king was not able to eat and drink anything. True. Number 3. His daughter did not become of gold. False. Number 4. The king cried very loudly. True. Number 5. One must be satisfied with what he has. Answer is true. Now fill in the blanks. Number 1. Dash was a greedy king. Answer is Midas. Number 2. One day and Dash appeared in his room. Answer is Angel. 3. Angel asked the king his dash. Answer is desire. Number 4. His daughter also become a dash of gold. Answer is statue. Number 5. We should not be dash. Answer is greedy. That's all for today. Thank you very much.